जी तो भाई अभी 9 बज रहे हैं। अभी जॉब खत्म तो नहीं हुई है, खत्म हो गई थी। तो अभी जाना है DY, इधर एक एरिया है उस साइड। तो जैसे फ्रेंच फॉरेस्ट नहीं, वेकेस्ट पार्कवे है वो, फ्रेंच फॉरेस्ट से ऑक्सफोर्ड फॉल से आगे। तो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे हॉन्टेड रोड्स में से एक है। तो आज दिन का टाइम है, कभी रात को भी मौका मिलेगा तो जाएंगे। तो आज दिन का आपको दिखा देते हैं क्या सीन है। तो चलो चलते हैं। तो भाई एक तो कोरोना कुछ तो, और ऊपर से संडे, तो ऐसे खाली पड़ा है जैसे घोस्ट सिटी हो कोई। अभी फिलहाल अटारवन में है। घोस्ट सिटी बोला सर, घोस्ट।
RMA Insurance has always been committed to helping Australians. पहले तो मैं भी शरीफ हुआ था। भाई अभी जहाँ गए थे वही था वेकर्स पार्कवे, और अभी बस व्यू देखो आप यहाँ पे। इतना क्वाइट और इतनी शांति है। पीस, हैशटैग पीस मैं। हाँ भाई, तो मैं जब कल गया था तो ये नेक्स्ट डे है, तो कल स्टोरी नहीं बता पाया था मैं उसके क्या है। तो वेकर्स पार्क का ये सीन है कि अराउंड 1950s के अराउंड वहाँ पे जैसे पूरा आउटर एरिया है वो, और चारों तरफ जंगल है पूरा, और उसके बीच से सड़क है। तो वहाँ 1950s के अराउंड वहाँ बहुत ही मर्डर्स वगैरह हुआ करते थे, बॉडी डंपिंग होती थी, लोगों को मार के वहाँ पास में डंप कर दिया जाता था। तो वो एक स्पेसिफिक जगह भी है, आई थिंक जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आता है वो, अगर आप उधर से आ रहे हो तो राइट साइड में। तो उधर गेट, वो रास्ता बंद भी कर रखा है उधर, जहाँ पे एक आगे जगह जाके है जहाँ मेनली हुआ था। और दूसरी स्टोरी बताते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा था, उसको भी वहाँ किडनैप करके मार दिया, तो कईयों को वो दिखता है। और जैसे एक कहा करते हैं वहाँ पे कोई चर्च था, पहले चर्च था, पता नहीं मेडिकल हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे एक नन बोलते हैं अपन क्रिश्चियन में इनके, तो वो आई हुई थी वहां पे कहीं से। तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि उसने किसी से लिफ्ट मांगी थी, तो फिर उसने आगे जाके उसको मार दिया, तो तब वो दिखती है। और कुछ लोग कुछ डिफरेंट स्टोरीज बताते हैं। तो एक स्टोरी ये भी है अराउंड 2002 की है आई थिंक। उसमें ये था कि एक कैब ड्राइवर था, वो उधर से जा रहा था, तो एक इंटरसेक्शन आता है वहां पे। क्या है यहाँ पे ये होता है कि आप बटन दबाते हो ना, तो वो लाइट्स रेड हो जाती हैं, तो आप सड़क क्रॉस कर सकते हो, कोई अगर पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो वो वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, फिर भी रेड लाइट है, फिर वो रुक गया। फिर जैसे ही उसने गाड़ी चलाई थोड़ी दूर तक गया, वो क्या है 80 का जोन है, तो उधर वो जा रहा था अपना आराम से, तो वो रास्ते में जा रहा था, तो उसको पता नहीं कुछ आवाज आई पीछे, तो उसने अपना जो ये मिरर होता है ये वाला, वो देखा, तो उसको उसमें कुछ दिखा मिरर में, पीछे वाली सीट पे कोई लेडी बैठी हुई थी, और मतलब उसको ही देखे जा रही थी वो। तो आप इतनी रात को अगर आप जाते हो, अगर आप 80 की स्पीड में जा रहे हो, अगर कोई आपको दिख जाए ऐसे अचानक से, इतना जंगल के बीच कुछ पीछे बैठा हुआ, कितनी फट जाती होगी उस टाइम पे। तो उसने बताया कि फिर उसने जोर से ब्रेक मारे, और वो एक शायद पेड़ में जाके टकराया उधर। तो फिर वो जब देखा उसने इधर उधर, तो बस कुछ नहीं था, वो गायब हो चुका था पीछे जो भी था, और फिर बस वही आगे से उसकी गाड़ी ठुकी हुई थी। फिर उसने देखा तो बस रबर की स्मेल थी चारों तरफ, क्योंकि उसने ब्रेक मारे थे जोर से। और जैसे बहुत लोग हैं वो जाते हैं, तो सबकी अलग अलग डिफरेंट स्टोरी है। मतलब एक कोई लेडी भी थी ऑजी, वो भी गई थी एक बार, उसने भी देखा, मतलब बहुत से ऐसे लोगों ने देखा उधर। तो वहां पे क्या है कि आई थिंक मैंने सुना है, डोंट कोट में ऑन दिस, कि वहां पे 6 बजे के बाद अगर आप जाते हो तो वहां कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज नहीं आएंगी, ना पुलिस आएगी ना एम्बुलेंस आएगी, ये मैंने कहीं से सुना है। तो बाकी पता नहीं अगर आ सकती है कि नहीं, वो मेरे को पता नहीं, पर ये सब स्टोरी थी उसकी।
तो अगर कभी मौका मिलेगा रात को जाने का, क्योंकि हम 2-3 लोग रहते हैं साथ, मतलब फ्रेंड हैं, तो कभी रात को भी जाके आएंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे वो चीज़। तो बस यही स्टोरी थी। और चलो, थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं बाद में। बाय। तो भाई अभी जॉब खत्म कर ली थी। अरे गाना नहीं है, स्टोरी नहीं बन रही। यो यो ईशो वो है निसिंग तो कट कर देना, मैं बीच में काट के लगा दूंगा। ਉਹ ਬਲੂਪਰ ਉਹ ਲਾਦੀ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? हाँ वो ब्लूपर जी। नहीं पहली बार संग लगूगी, पहली बार संग लगूगी। रुक जा यार।